हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन और समितियों से जुड़े कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे हर एग्ज़ाम में लगभग, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इन सभी में इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। अभी जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ग्रुप डी में भी इनसे अक्सर क्वेश्चन देखा जा रहा है संविधान संशोधन से और समितियों से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस क्वेश्चन को स्किप करें वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? इसका सही जवाब होगा 44 नंबर अमेंडमेंट, 44 नंबर संशोधन। जैसे कि 42वीं संविधान संशोधन में काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक अंशों को जोड़ दिया गया था। उसको हटाने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संशोधन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, इसका सही जवाब होगा 61वें संशोधन के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग या वर्तमान में इसको नीति आयोग भी कहा जाता है कि उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है कि कौन सा उसका पोस्ट होता है, किसकी पोस्ट के बराबर वो होता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसका दर्जा होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने के राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो करने का पावर एक था जिसका नाम था सहमति देनी होगी, उसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? ठीक है, इसका सही जवाब होगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा भाग 20 अनुक्रमांक 368। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में जिक्र किया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है या संविधान में संशोधन पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन ने बताया कि ऑप्शन बताने से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक है, भारत से कोई भी राज्य है ना अलग नहीं हो सकता है, किस संविधान संशोधन द्वारा इस चीज़ को जोड़ा गया है? इसका सही जवाब होगा 16वें संविधान संशोधन का अधिनियम। ठीक है, जो 1963 में संविधान संशोधन हुआ 16 हुआ, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन होता है अभी बताया धारा 368 के अनुसार। अगला क्वेश्चन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज को व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ठीक है, पंचायती राज संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? सही जवाब होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई? हम लोग किस चीज़ को अडॉप्ट किया था दक्षिण अफ्रीका से? सही जवाब होगा संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
21 संविधान संशोधन से इसे लिया गया है। इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 4, 5, 2 या 3? इसका सही जवाब होगा 3। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ठीक है, तो सही जवाब होगा 7वां और 31वां संशोधन जो है तो लोकसभा के सीटों सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन किससे विधेयक किससे संबंधित था? ठीक है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? इसका सही जवाब होगा कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा संसद के किसी सही जवाब होगा संसद के किसी एक सदन से संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। किस संविधान संशोधन में इस चीज़ को जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 91 नंबर का संशोधन जो है उसमें इस चीज़ को जोड़ा गया है कि जो कुल सदस्य की संख्या होगी लोकसभा की और राज्यसभा की विधानसभा के सदस्यों की वो कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सही जवाब होगा साधारण बहुमत। जैसे राज्य बनाना है तो साधारण बहुमत चलता है, बहुत सारे कंडीशन में साधारण बहुमत चलता है। स्पेशल कंडीशन में ही विशेष बहुमत या फिर 2/3 बहुमत और राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ठीक है, पहले हमारे मूल संविधान में 18 भाषा थी, बाद में उसमें भाषा 4 जोड़ दिया गया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जो 4 भाषा जोड़ी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? सही जवाब होगा 92 नंबर का संशोधन, 92 नंबर का संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अकेले सांसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके मतलब मिला के लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के प्रतिशत का 15% ज़्यादा नहीं होगा? अभी बताएं आपको 91 नंबर के संशोधन में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। राज्य विधानमंडल संविधान का संशोधन करने का हक राज्य विधानमंडल को नहीं है, वो सिर्फ विधानसभा को है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब ये विधिक अधिकार बन गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इसका सही जवाब होगा जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, वो सिर्फ सांसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 14 के 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके उपरांत अब
अनुसूचित जाति में कितनी जातियों को शामिल किया गया है? ये हो जाएगा 1206 जातियाँ अब अनुसूचित जाति के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये होगा 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? सही जवाब होगा पहले संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे यहाँ पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? ठीक है, तो सही जवाब होगा 1951 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को? ठीक है, तो सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ठीक है, इसलिए सही जवाब होगा कुछ राज्यों में के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संवैधानिक संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन कौन सा था? तो ऐसे कौन सा संविधान संशोधन भूतकालिक प्रभाव से लागू हुआ, यानी कि पीछे साइड से लागू किया गया, उसको पिछले डेट से लागू किया गया? सही जवाब होगा 10वां संविधान संशोधन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10वां संविधान संशोधन में क्या था ऐसा इसको भूतकालिक प्रभाव से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। ठीक है, सही जवाब होगा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से 42वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ठीक है, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 11वें संविधान संशोधन में ये इंक्लूड किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर तो चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण रह गया, इसलिए चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए, दोबारा करवाया जाए, कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा 62वां संशोधन पिछड़े जाति का। वो कमेंट बॉक्स में बताना कि 62वां संविधान संशोधन में क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? इसका पहले जरूरत पड़ता था, पर इसमें कर दिया गया कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के समय बुलाना ही पड़े बैठक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 11वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज़ को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 93वां संशोधन किससे संबंधित था? ठीक है, इसका सही जवाब होगा सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण जारी रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ठीक है, इससे पहले नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान नहीं था, वो एक नॉर्मल स्टेट की तरह नहीं रहता था, वो उसको छोटे स्टेट का दर्जा प्रदान था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा इस फैसिलिटी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मामले निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला
मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता हो कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है तो उसके पास 2-3 ऑप्शन होता है। इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो मंत्रिपरिषद को ये कहे कि उस बिल को दोबारा रीचेक करके भेजिए, ठीक है, या फिर दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये अधिकार उसको किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो सही जवाब होगा 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके पहले पंजाब राज्य का नाम क्या था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 91वां संशोधन, 92, 86 या 89? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 89 नंबर का जो संशोधन था उसके द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन किया गया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ठीक है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा इंक्लूड किया गया था? सही जवाब है 21 नंबर का जो संशोधन था उसके द्वारा सिंधी भाषा को हमारे भाषा में और भाषा में जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है? जैसा सही जवाब है मूल कर्तव्य से। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? ठीक है, इसको 22वां संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को हमारे यहाँ राज्यों में जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले, 15%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ठीक है, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक है, तो सही जवाब होगा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने मर्जी से आकार नहीं बढ़ा सकते हैं। सही जवाब होगा 91 नंबर का संशोधन जो है इंक्लूड ये बताता है कि संविधान केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार जो है एक लिमिट में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देशी न्यायालय को प्रीवी परसों और विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो प्रोविंशियल स्टेट थे उनको राजाओं को प्रीवी पर्स जो दिया जाता, जो बोनस दिया जाता था, जो पेंशन दिया जाता था, और कुछ जो स्पेशल अधिकार था उसको कैसे समाप्त कर दिया गया, किस संशोधन के द्वारा? ठीक है, इसका सही जवाब होगा डी नंबर 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? ठीक है, सही जवाब होगा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो और डोगरी जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है कि अब लोकसभा सीटों की संख्या 545 फिक्स रहेगी, बाद में इसको घटाया या बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? सह राज्य की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा वो राज्य नहीं बना था, उसको सिर्फ एक मान्यता प्राप्त राज्य बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, जैसे को पहले पता है कि लोकसभा में 545 सीट होगा, ये कब तक फिक्स है? 2026 तक। तो किस संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है? सही जवाब है 84वें संविधान संशोधन में ये इस चीज़ को कहा गया है कि अब तक इसमें 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है या दिया गया है? ठीक है, तो जो सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? सही जवाब होगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही जवाब होगा 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा। पंचायती राज अधिनियम में ही इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? जो कि स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं, उनका जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है, या सॉरी सदस्य होंगे, उनकी रिटायरमेंट एज 60 नहीं होगा 62 होगी। किस संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज़ को लाया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो सही जवाब होगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नगरीय में खास कर याद रखिए कि नगर का बात हो रहा, गांव का बात नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन मिनी संविधान को माना जाता है? इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी संशोधन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन किया गया था। ये आया था 1976 में। इसका संविधान संशोधन का नंबर था 42वें संविधान संशोधन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 61 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वें संशोधन का संबंध है? ऑप्शन की बात की जाए, ये सही जवाब होगा पंचायती राज से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में के 8वीं सूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? ठीक है, सही जवाब होगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को भारतीय संविधान के 8वीं सूची जो भाषाओं से संबंधित है उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले आया गया है? ठीक है, पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची में थी, पर वो समवर्ती सूची में है जिस पर केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा 70वें संविधान संशोधन में ये किया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें दिल्ली के तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका सही जवाब होगा डी नंबर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्वेश्चन को ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ 42वें संविधान संशोधन में ऐसे नहीं सिर्फ अब मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था, पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
इसके अलावा भी बहुत कुछ को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इभाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करने का, यानी कि दिल्ली को एनसीआर बनाने का प्रावधान किसमें किया गया है? जैसे आप नाम सुने होंगे, दिल्ली एनसीआर नाम है दिल्ली के अगल बगल के एरिया को, वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो सही जवाब होगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? ठीक है, प्रस्तावना में जो छेड़छाड़ की गई थी, पंथनिरपेक्ष समाजवादी वर्डों को जोड़ा गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? ये होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा नगर पालिका से 74वां है, ग्राम पंचायत से 73वां है। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका सही जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट पर के आधार पर तैयार किया गया था? तो सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अगला क्वेश्चन किस संवैधानिक कुछ नहीं गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यह सही जवाब होगा 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, कोई बिल को वो मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ये सही जवाब होगा 55वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? ठीक है, पर यह भी कंडीशन है कि जो मंत्रिपरिषद कुछ कोई परामर्श देता है तो उसको मानना उसके लिए कंपलसरी हो जाता है एक तरह से। सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? ठीक है, इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? सही जवाब होगा 1985 का 52वां संशोधन। ठीक है, इसमें दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा दल बदल भर्ती और अर्हताएं भी संबंधित है 52वां संविधान संशोधन, जिसको दल बदल कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान का एक मिनट नया अध्याय जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा अध्याय जोड़ा गया है? इसका सही जवाब होगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है? इसका होगा 52 नंबर का जो संशोधन है उससे संबंधित है हमारा दल बदल विरोधी कानून। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछता है। और अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इससे जुड़े और भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।